तो उन्होंने किया, मेरा नाम हो गया। क्या बात है ना। ये मैंने एवी में भी पहले एवी में भी बोला था, एक विनोद अग्रवाल करके हैं जो पहला एवी था। तो मैं इस चीज़ पे मानता हूँ, आई नेवर प्लेड एनीथिंग, आई नेवर प्लेड विद एनीबॉडी, एंड इट जस्ट आई एम जस्ट हियर। I am just. My heart is not broken. It was broken. My head was also broken. लेकिन here I am. 4 days before, 4 दिन पहले, कुछ टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ के एक पॉलिथिन में हूँ, और दिमाग को भी मतलब टूटे हुए दिमाग को ना जोड़ के मैं एक पॉलिथिन में यहाँ पे खड़ा हूँ कि 12 तारीख तक यहाँ रहूँगा मैं, और इंशाल्लाह शायद जीत भी जाऊँ। पॉलिथिन मुझे प्रियंका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। जब ऑडियंस आई थी, आपने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि आप सारा गेम यहाँ से खेलते हो, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग ज्यादा चलता है। टोटली। सो अच्छा इंसान का टैग क्या आप लेना चाह रहे हो फिनाले से पहले? क्योंकि B8 डोमिनेशन को कम करना, अर्चना के साथ प्लान झगड़े करना, टीना को अकेले पाकर उनसे दोस्ती करना, और आप शालीन के साथ भी एक फ्रेंडशिप लाना, तो आपको क्या डर है? आप क्यों सीना ठोकर ये नहीं कह सकती है कि हाँ मैंने दिमाग से खेला और अच्छा खेला कि मैं फिनाले तक आई हूँ? क्या अच्छा इंसान वाला टैग? ये पूरी जो पहेली है वो मैं थोड़ा सा सुलझाती हूँ। तो अर्चना के साथ प्लान झगड़े हमारे कभी नहीं हुए। हम दोनों के अभी भी ऐसे ही नेचर है कि लड़ पड़ते हैं किसी भी बात पर। हाँ, हम ये सब बातें बोलते थे कि यार मंडली तो फैमिली बना के बैठी है, हम यहाँ बोर हो रहे हैं, क्या करें, हम आपस में ही झगड़ लें। ये लेकिन एक कॉन्वर्जेशन हम मस्ती मजाक में करते थे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ मेरा प्लान झगड़ा होगा, क्योंकि ये सर में दर्द कर देगी इसके साथ प्लान झगड़े में भी। सेकंड, टीना को अकेले पाकर दोस्ती बिल्कुल नहीं हुई। टीना से मेरी दोस्ती तब थी जब अंकित भी यहाँ था, तो वो हमारी दोस्ती धीरे धीरे बिल्ड ज़्यादा अच्छे से हुई है, लेकिन कभी ये नहीं था कि टीना को अकेले पाकर दोस्ती हुई। रही बात शालीन की, तो शालीन के साथ मेरा हमेशा से एक रिश्ता था फन वाला। जो चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम था वही चीज़ों पे मेरी इनसे अनबन भी हुई थी और डायरेक्ट हुई थी। वो किसी की वजह से नहीं हुई थी, वो मेरी इनसे डायरेक्ट हुई थी। तो इट वाज नॉट अ प्लान, नॉट एट ऑल। और एक सवाल जो आपने अभी किया था कि हाँ माइंड का, तो ऑफ कोर्स ये बात मैं खुद बोलती हूँ कि मैं दिल से करती हूँ। मेरे को इतना समझ जब टास्क होने लगता है ना, तब तो मुझे लगता है क्या टास्क है, ईजी से है, लेकिन धीरे धीरे वो पजल जैसा लगने लगता है और फिर मुझे उसे सुलझाने में बड़े मजे आते हैं। वहाँ मैं दिमाग ज़रूर यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग द टास्क, लेकिन अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं। दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। हाय गाइस, मेरा नाम नवाज कोचरा है, मैं मिस मालिनी से हूँ और मेरा सवाल है शालीन से। हाय नवाज। शालीन, जैसे कि आपने कहा 4 दिन बचे हैं, हाँ अब जी। 4 महीने निकल चुके हैं। हाँ जी। आपको लोगों ने फेक कहा है, आपको कहा गया है कि आप एक्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आप ये गेम लड़कियों के सहारे से खेलते हुए आए हैं। पहले सुम्बुल थी, फिर सौंदर्या, फिर टीना, फिर प्रियंका, अर्चना बच गई उस चंगुल से। लेकिन अब मुझे ये जानना है आपसे कि अभी भी जैसे कि आपने कहा आप 15 साल से काम कर रहे हैं जी। फिर आपने कहा कि अब तक मैं शाह पहुंचा हूं, मैं शालीन नहीं बना। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नैरेटिव हमें देखने को मिल रहा है। हाँ जी। आपको नहीं लगता इस पड़ाव पर आपको हमें बताना चाहिए कि रियल शालीन भनोट कौन है? सर मैं आपको बताऊं, रियल शालीन भनोट जो है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली जीवन में अगर मैं अपने आप को ऐसा, कोई भी इंसान हम अपने आप को खोजते हैं और पूरा जीवन लग जाता है, एनलाइटमेंट नहीं मिलती है ना, उसके लिए बिल्कुल निर्वाणा ही हासिल हो जाए अगर मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और मैंने अपने आप को पूरा खोज लिया है और समझ लिया है। रही बात इन दिस एंटायर शो, वेदर आई वॉज, मैं अगर गुस्सा था तो मैं गुस्सा था, मैं बहुत सुधार आया। सलमान सर ने बहुत सुधार दिया मुझे बहुत सारी चीज़ों में कि गुस्सा नहीं करना है, अब शब्द नहीं बोलने, तो उन चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया। एंड आई थिंक आई एम अ पर्सन जिसका नरेटिव कुछ नहीं है, ये मैं हूँ, ऐसा दिखता हूँ, ऐसी बातें करता हूँ, ये मेरी आवाज़ है। अब इसका आप क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं, वो मेरे को लगता है वो जो देख रहे हैं, जो जनता है, जो कलर्स है, ये उनका अपना इंटरप्रिटेशन है कि मैं कैसा हूँ। मैं अगर इतना इनलाइटमेंट मेरे को मिल जाए, मैं माँ कसम मतलब सुबह के स्लॉट में आऊँगा, बहुत पैसे हैं उसमें, वो मतलब हाँ नहीं वो मतलब थोड़ा, हाँ मतलब मैं कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। हाँ मतलब बाबा बोले, अभी 4 दिन पहले बाबा शालीन बन गया। हाँ मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, क्या हूँ मैं। हम लोगों ने तो प्लान किया है यहाँ से जाने के बाद सातारा में 1 एकड़ जमीन लेके इसका मंदिर लगाएंगे और
यहाँ पे सब लोग दर्शन करके आएंगे। शालीन बाबा थोड़ा कुछ समझा। पर मैं एक ऐसा इंसान, मैं ये बोलना चाहूँगा कि शायद ऐसे मम्मी पापा ने इतना संस्कार थोड़े से दिए हैं कि कभी इधर उधर हमने यहाँ पे बहुत कुछ किया है, जाने अनजाने में गलतियाँ भी करी हैं मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक इंसान हूँ जो रीजनेबल रहता है लोगों के साथ में और इज्जत देता भी है और इज्जत अपने साथ में अपने लिए एक्सपेक्ट भी कर लेता है। तो मतलब ये अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं 4.5 महीने में, पता नहीं जीवन लगेगा थोड़ा सा पहचानने में अपने आप को। बट आई एम दिस यार, आई एम अ सिंपल मैन। जबलपुर से आया हुआ वो इंसान जो अब यहाँ पे है, बड़ा सब ये सेम थान से कपड़े ऐसे सिलाई करके बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं। एंड आई एम रीजनेबल नॉर्मल गाय। मिला आपको आंसर मिला, हमें भी नहीं मिला शालीन मनोड़ा में नहीं मिला आंसर। शालीन मनोड़ा इज अ नॉर्मल रेगुलर गाय, प्रोबेबली नॉट। नॉर्मल तो नहीं, कुछ अद्भुत सा। आज कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारी लाइफ जीकर? हमारे साथ भी यही होता, पूछने कुछ है जवाब कुछ है। आई एम नॉट एक्सक्लूसिव, आई एम लिमिटेड एडिशन। सलमान सर है अच्छा है, ये अच्छा है। I am probably not very exclusive but limited edition. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है और मैं ई टाइम से हूँ। मेरा सवाल प्रियंका आपके लिए है। प्रियंका, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है, आप बहुत बेबाकी से बात करती हैं, लेकिन जब जब असली मुद्दों पे बात करने की बारी आती है आप मौन व्रत साबित कर लेती हैं। जब जब आपके सामने किसी लड़की के बारे में अश्लील चीज़ें बोली गई हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, आपको पता ही होगा, शालीन ने कहा है, आप वहाँ पर एकदम शांत रही हैं। आपने ना तो उनको चुप कराया है, ना तो आपने उनको बोला है कि ये सब चीज़ें मत बोलो। ऐसा क्यों? आपको लगता है कि बाहर जो जनता देख रही है, जो लड़कियाँ देख रही हैं, वो ऐसे को अपना आइडल मानेंगी? आई थिंक अगर आपको याद हो तो कि एक बार ये बात शालीन भी जानते हैं कि श्रीजिता और शालीन एक बार कुछ बात कर रहे थे किसी बारे में, जो भी था, बट मैंने खुद चुप कराया उन्हें, जबकि मेरी उस इंसान से बात भी नहीं हो रही थी। एंड बट आई डिड दैट राइट, मैंने ऐसा करवाया है। और रही बात, मुझे नहीं पता आप कौन सी बात की बात करें, क्योंकि कभी भी उन्होंने कहा था निमृत और सौंदर्या तो छज्जों से कपड़े उतार के पहनती हैं और इनको काम कैसे मिलता है। बोली होगी, आई एम श्योर आप वहाँ पे सामने बैठी थी। नहीं, अगर मैं वहाँ थी तो आई एम श्योर मैंने बोली होगी ये बात, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई कुछ किसी लड़की के लिए ऐसे बोल रहा और मैं चुप रहूं। नहीं, आपका जो सामने आया था, बट मेरे को याद नहीं ऐसा कि, क्योंकि मेरे साथ ये है कि अगर कोई मेरे सामने कुछ भी बोल रहा होगा, आपने भी देखा कि मैंने कभी भी किसी लड़की के लिए, चाहे मेरी उससे बात हो ना हो, डजंट मैटर, मैं कभी भी ऐसी चीजें नहीं बोल सकती किसी के लिए। एंड द सेम, आई नो मैं नहीं बोल सकती तो मेरे सामने भी कोई बोलता है। एंड आई थिंक मैंने वहाँ पर कुछ बोला होगा, मुझे नहीं पता आप कौन सी बारे में बात करें कि कभी ऐसा हुआ, मुझे याद नहीं है या तो, बट कभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने नहीं बोला होगा या टोका होगा। एक हिंट तो दिया होगा कि ऐसे मत बोलो। मैं एक चीज एक ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई भी लोखंड वाला मार्केट गया हो, वहाँ पे काफी महंगे कपड़े मिलते हैं। मेरे खुद के मीरा रोड से आ रहे हैं। बट एनीवेज आपने मतलब बोला ऐसा कुछ बोला भी है, इतना कोई ऐसा होता, नहीं है किसी भी चीज का एक्सक्यूज नहीं होता, बट हाँ मैंने डेफिनेटली टोका होगा, दैट आई नो। में निकल जाता है ऐसी बातें। दूसरा सवाल मेरा अर्चना आपके लिए है। अर्चना, जब आपको अंकित गुप्ता को बाहर निकालना था घर के, तो उस समय आपके आंखों के तारे बन चुके थे शिव ठाकरे। आपको उनमें अचानक से विनर क्वालिटी दिखाई देने लगी थी। आप रितेश देशमुख के सामने, जिनीलिया के सामने आपको ऐसा लगता था कि शिव ठाकरे जो है वो विनर होने चाहिए, विनर क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन फिर बाहर से जनता आई, आपको उनकी फैन फॉलोइंग दिखी और अचानक वो आपकी नज़रों से ठाश गिर गए। सेम चीज़ MC स्टैन के लिए भी हुई, सेम चीज़ प्रियंका के लिए भी हुई। तो क्या ये कह सकते हैं कि आप दूसरों के सक्सेस से थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछा भैया, हमसे पूछा क्वेश्चन, हमसे पूछा, हम बताएंगे। ये जो स्टैन बोलता है ना कि उसने गेम सीख लिया है, वो ये गेम है, वो यही और वो जो यही चलेगा, 2 महीने यही चलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अच्छा कर रहे हैं जैसा भी था। और उस टाइम पे आई थिंक, मुझे सीरियसली याद नहीं है कि मैंने ये बोला था कि शिव ठाकरे विनर बनेंगे। मैं कभी, मुझे नहीं लगता मैंने बोला था क्या। सर आए थे तभी अभी लिखा अगर था हमें उस वो पे। रिटर्न जाते पास में आप खोड़ दोगे, पर जाने दो, जो दिया दे दिया। तो बोला होगा मतलब ऐसा, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं किसी की दूसरे की खुशी से जलती हूँ। नहीं, अभी आज भी हम पांचों बैठे हैं, कोई भी विनर बने, बट हम 5 यहाँ पे बैठे, हम अपने आप में ही विनर बन चुके हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे झेली है, कितनी छीछा लेदर हमने
झेली है, कितनी बेइज्जती हमने झेली है, और आज हम स्ट्रांग बन गए। बट कभी मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी किसी की खुशी से जली हुई नहीं। इनफैक्ट इसका स्टैंड का वो डांस वाला भी होता, उसमें भी मैंने बहुत इंजॉय किया था। लास्ट में मैंने बस ये बोला था बिग बॉस को, बिग बॉस एक हिंदी गाना बजा दो, कम से कम मैं भी नाच लूँ। तो बस ये, अदरवाइज मैं कभी किसी से इतना वो नहीं हुई हूँ। इतना नहीं हुई। हाँ, मैं थोड़ा इतना नहीं सा हुई। नहीं थोड़ा सा भी क्या है यार, मैं कभी किसी की खुशी से नहीं। हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम कोमल है, मैं पीटीआई से हूँ। आप सभी के लिए ये सवाल है, कुछ ही दिन बचे हैं अभी फिनाले के लिए, क्या फीलिंग्स आप लोग के लिए अंदर? और दूसरा सवाल अर्चना आपसे, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि निमृत जो है वो अनडिजर्विंग है। आपके साथ जो इन स्टेज पे भी जो लोग मौजूद है, इनमें से आपको कौन लगता है जो अनडिजर्विंग है और उनकी जगह कौन होने चाहिए थे यहाँ पर? देखो, पहली बात तो मेरा ये डिसीजन नहीं है, बिग बॉस से पिटवाओगे क्या मुझे? वैसे ही यहीं पे खड़ी हूँ, पता चला बाहर। नहीं, मैं पहली बात तो कुछ होती नहीं हूँ डिसाइड करने वाली। मैंने निमृत को इस वजह से बोला था कि मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग से कि निमृत अगर अकेले सोलो खेलती या मंडली के साथ जुड़ के नहीं खेलती तो शायद आज वो हमारे साथ बैठती। मैंने सिर्फ ये बोला था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी से, जो उसका रुतबा था और जो उसकी स्पीच करने का जो तरीका था, वो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। बट उसने क्या है, मंडली में अपने आप को स्ट्रॉन्ग की जगह नीचे कर दिया था कि मैं अब उन्हीं की परछाई से चलूंगी, मतलब शिव आगे ये और उनके पीछे पीछे चलना। तो वो चीज़ पे मैंने बोला था निमृत को, कितनी बार बोला कि आप अलग हो जाओ। यहाँ तक कि उसके पापा जब आए थे, उसके पापा ने भी मुझसे यही बात कही थी कि आप उसको अपनी साइड ले लो और जब तुम तीनों एक हो जाओगे तो मंडली तितर बितर हो जाएगी। बट उसको वो बात समझ में नहीं आई। वो अब कहते हैं ना, जब जो जैसा करना चाहता है करे भैया, हम तो समझा ही सकते हैं कि नहीं? नहीं, बट मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं बता सकती क्योंकि मैं उस काबिल नहीं मैं मानती कि मैं किसी पे टिप्पणी करूं या मैं किसी को बोलूं नहीं भाई तुम नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते, तुम्हारी जगह वो बैठे। मैं होती कौन हूँ? कोई नहीं। अगर यहाँ पे टास्क होता, फिनाले थोड़ा दूर होता तो आप तो ऐसा छीछा लेकर करती है सबकी, कोई डिजर्व नहीं करता तो सिवाय वाट लग जाती। ऐसा नहीं। सब करेंगे अपन 1-2 मिनट। हाँ, स्टैंडिंग बिग बॉस बोलने एक मिनट थोड़ा नहीं, सा, तो बिग बॉस क्या बोलेंगे? एक सेकंड, सब होने दो। अर्चना, क्या है, हम लोग बहुत डांट खाते हैं बिग बॉस से, डालना उसके अंदर, जैकेट के अंदर। यार पीछे से। बट यार आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। सवाल जवाब का सिलसिला अब खत्म होता है। वेरी नाइस। जी, घर वालों से सवाल पूछकर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देने के लिए मैं मीडिया के आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।